अनाज उनके भंडारों में चला जाएगा तो फिर वो ऐसे इसको निकाल बेचेंगे जैसे आज पेट्रोल बिक रहा है। 8 रुपये किलो प्याज खरीदा और 80 रुपये किलो बेचा। 50 रुपये किलो दाल खरीदी थी, 200 रुपये किलो में बेची थी। ये पेट की भूख जो है वो जाति नहीं देखती, वो धर्म नहीं देखती। ये जो पंचायतें कर रहे हैं ना हरियाणा में, पंजाब में, ये हमें बंद कर देनी चाहिए। मेरी बेनती है। अब ज़बरदस्ती पंचायत रख लेते हैं, ज़बरदस्ती उसको करते हैं, नहीं आना पड़ेगा। मेरी बेनती है, पंचायतें बहुत हो गई हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, ये आंदोलन जो चल रहा है ये एक्चुअली जन आंदोलन है। किसानों ने बेशक इसे शुरू किया है, लेकिन वास्तव में ये देश को बचाने का आंदोलन है। ये पूंजीपतियों के और आम जनमानस के बीच की लड़ाई है। पूरे देश का जो पैसा है, पूरे देश का जो कारोबार है, वो चंद लोग हड़प रहे हैं और सरकार से तालमेल करके वो सारे कानून ऐसे बनवा लेते हैं कि अमीर और अमीर हो और गरीब होता चला जाए। तो साथियों, ये हमारे सब की लड़ाई है और हम आपसे ये बेनती करेंगे कि आज जात धर्म इन सब से ऊपर उठ के सभी भाई इस आंदोलन में शामिल हों। चाहे वो शहर वाले भाई हैं, दुकानों वाले भाई हैं, रेडी फड़ी वाले भाई हैं, वो कर्मचारी भाई हैं, वो दलित भाई हैं, सब इसमें शामिल हो। ख़ास तौर पे मैं अपने दलित भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि दलित भाई इस आंदोलन का ज़रूर हिस्सा बने, क्योंकि जो ज़मीन वाले हैं वो तो 75% अपना खाने का सामान खेत में पैदा कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे दलित भाई हैं या शहर वाले भाई हैं वो तो सारे का सारा मोल लेके खाएंगे और उनको पूरा जो खाने का सामान है वो चंद पूंजीपतियों से ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इन कानूनों से पूरे देश का जो कृषि व्यापार है वो चंद लोग करेंगे, अंबानी अडानी जैसे लोग। और पूरे देश का जब अनाज उनके भंडारों में चला जाएगा तो फिर वो ऐसे इसको निकाल बेचेंगे जैसे आज पेट्रोल बिक रहा है। आज का भाव कुछ है, कल का भाव कुछ है, परसों का भाव कुछ है। उसकी जानबूझ के शॉर्टेज पैदा करेंगे, फिर उसको महंगा करेंगे, जैसे 4 साल पहले दाल में किया, जैसे इस बार प्याज में किया। 8 रुपये किलो प्याज खरीदा और 80 रुपये किलो बेचा। 50 रुपये किलो दाल खरीदी थी, 200 रुपये किलो में बेची थी। आप सब उस शोषण का शिकार हुए थे। तो ऐसे आगे जो है वो पूरा कारोबार इन लोगों के हाथों में चला जाएगा और आप सभी जो है वो इस शोषण का शिकार होंगे। इसलिए केवल किसान नहीं, सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए और उसके लिए एक सद्भावना आपस में बनानी चाहिए। जो आज हमारे में खटास पैदा है उसको सद्भावना में बदलना चाहिए। तो उसके लिए मैं बेनती करूंगा सभी से। तो 27 तारीख को श्री गुरु रविदास जयंती है। सभी धरनों पे जहाँ जहाँ भी किसान यूनियन, किसान संगठनों के धरने चल रहे हैं, सभी अपने अपने धरनों पे श्री गुरु रविदास जी की जयंती मनाएं, आदर सत्कार से मनाएं। और गुरु पीर तो वैसे भी सबके होते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में श्री गुरु रविदास जी की वाणी दर्ज है। सभी को गुरबाणी में मान सम्मान दिया गया है, जाति धर्म कुछ भी उसमें नहीं देखा गया। और 27 तारीख को हम भी यहाँ कुंडली बॉर्डर पे जो है वो एक जिसको शोभा यात्रा बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब लेके एक शोभा यात्रा श्री गुरु रविदास जी के जन्मदिन पे निकाली जाएगी। उसमें भी मैं बेनती करूँगा कि सभी भाई यहाँ पे शामिल हों उस यात्रा में, और इससे हमारे में सद्भाव बढ़ेगा। और दूसरी मैं बेनती ये करूँगा कि सभी जो दलित भाई हैं वो अपने अपने घरों में सर छोटू राम की फ़ोटो लगाएं, क्योंकि सर छोटू राम जी जो थे उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए बहुत काम किया है। और जो पूंजीपति वर्ग है उसकी उन्होंने विरोधता की है
आम जनमानस के लिए, आम जो शोषक वर्ग है, जिनका शोषण होता है, उनके खिलाफ ताउम्र सर छोटूराम जी ने लड़ाई लड़ी है। और जो हमारे दूसरी जातियों के, स्वर्ण जातियों के भाई हैं, वो सारे अपने अपने घरों में बाबा अंबेडकर साहब जी की फ़ोटो लगाएं, क्योंकि उन्होंने भी सारी उम्र जो पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है और गरीबों के पक्ष की लड़ाई लड़ी है। इनकी विचारधारा मेल खाती थी, सर छोटूराम जी की और बाबा अंबेडकर साहब जी की विचारधारा मेल खाती थी। तो जो सारे स्वर्ण भाई जो हैं, जो भी हमारे जाट हैं, राजपूत हैं, रोड हैं, ब्राह्मण हैं, वो सारे भाई अपने अपने घरों में अंबेडकर साहब की फ़ोटो लगाएं। इससे आपका सद्भाव बढ़ेगा। और देखिए, अगर दोनों वर्ग जो दोनों शोषण का शिकार हैं, पूंजीपतियों के शोषण का शिकार हैं, देखिए पेट की भूख जो है वो जाति नहीं देखती, वो धर्म नहीं देखती। हम दोनों लूट रहे हैं, हम दोनों बर्बाद हो रहे हैं। और अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो शायद इन पूंजीपतियों का इलाज कर सकते हैं, शायद इन सरकारों का इलाज कर सकते हैं जो जाति और धर्म के नाम पे बांट के हमारे से वोट लेते हैं और फिर हमारा ही शोषण करते हैं। हमारा जो देश है विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, और उसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ की सरकारें उठा रही हैं। आज हम आपस में पट के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, उन्हीं के नाम पे सरकारें बनाते हैं और ये सरकारें पूंजीपतियों के साथ मिलके हमारा शोषण करती हैं। जहाँ से इनको ज़्यादा मोटा रकम मिलती है, ज़्यादा मोटा पैसा मिलता है, उनके पक्ष में कानून बनाते हैं। आज पोजीशन ये है कि आज एक परिवार की आमदन 90 करोड़ रुपए है 1 घंटे की, और दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपये नहीं है 1 घंटे की। इस अंतर को कैसे भरोगे? आज भुखमरी में 102वें स्थान पे है हमारा देश, सोने की चिड़िया जिसको बोला जाता था। आज कर्जे में 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान या मजदूर जो भी खेती पे जीवन गुजारा करने वाले लोग हैं, कैसे भरोगे इस अंतर को? कैसे महंगे महंगे इलाज करा सकते हैं? हम दोनों एक ही हमारा जो है वो शोषण करता है, वो है पूंजीपति। इनके खिलाफ हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है। तो हमारे पास मौका है इस वक्त कि हम सारे, देखिए जो धर्मवाद है वो हमारे में आज नहीं है। आज हिंदू, सिख, मुसलमान सब एक जगह है। आज हरियाणा, पंजाब, दूसरे स्टेट सब एक जगह हैं। लेकिन अभी तक दलित भाई हमारे बीच में आए तो हैं, लेकिन जिस संख्या में आना चाहिए उस संख्या में कम आए हैं। तो मैं ये बेनती करूँगा कि दलित भाई इस आंदोलन में पूरे तरह साथ दें, हम मिल के रहें, हम मिल के ये आंदोलन लड़ें। ये सभी के लिए है, ये हमारे दलित भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए भी है, ये जो हमारे रेडी फड़ी वाले भाई हैं उनके लिए भी है। इससे छोटा व्यापार, आड़ती, वो सारे खत्म हैं। उनसे ही बेनती करेंगे वो भी इस आंदोलन में साथ दें और इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाएं। और जो अगली रणनीति है वो 27 तारीख को बनेगी। और ये आंदोलन हम तब तक हमने लड़ना है जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते। और मैं सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सब भाई रोटेशन में जो अब से पहले रख दी हैं उनकी कोई बात नहीं है, वो करें, लेकिन आगे नई पंचायतें ना रखें। और बाकी दूसरे स्टेटों में रखेंगे जहाँ पे अभी तक आंदोलन में शामिल नहीं हुए। हरियाणा में और पंजाब में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हरियाणा और पंजाब में हम बेनती करेंगे पंचायतें रखने वालों से कि वो ना रखें और ज़्यादा ध्यान जो है वो धरनों पे दें, रोटेशन में आएँ। जैसे गांव से 20, 25, 30 जो भी है वो आदमी आगे, वो यहाँ पे हफ्ता दिन, 4 दिन या जो भी वो रहे वो यहाँ पे रहें, और अगले जब आ जाएं तो पिछले चले जाएं। और जो उनके खेत का काम है वो खेत का काम जो पिछले भाई हैं वो सभी संभालें, गांव वाले संभालें। जो भाई धरने पे हैं, जो भाई आंदोलन में हैं, उनका जो खेत का काम है वो भाई जो पिछले भाई हैं वो उनका काम, गांव वाले उनका सबका काम संभालें। और एक मैं बेनती पहले भी कर हटा हूँ कि 1700 लोगों के ऊपर पर्चे दर्ज करके और उनके जो है नोटिस निकाल दिए हैं दिल्ली पुलिस ने।
किसी भाई को उनके नोटिस पे दिल्ली नहीं जाना, पुलिस के पास नहीं जाना, क्योंकि वो लेके बिठा रहे हैं। किसी ने उनके पास नहीं जाना। और अगर दिल्ली पुलिस हमारे गांव में आती है, पकड़ने के लिए आती है, तो सारा गांव इकट्ठा हो जाओ, उनका घेराव करो, इज्जत मान से बिठाओ, खिलाओ पिलाओ, लेकिन तब तक नहीं छोड़ना जब तक जिला प्रशासन को मैसेज दे दो तुरंत, जब तक जिला प्रशासन आके ये ना कहे कि आज के बाद दिल्ली की पुलिस आपके गांव में नहीं आएगी। जब वो ये वादा करें उसके बाद उनको छोड़ें। हमने शांतिपूर्वक विरोध करना है, मारपीट किसी से नहीं करनी, उपद्रव हमने किसी से नहीं करना। तो इतनी सी बेनतियां करने के लिए आपसे लाइव जुड़ा था और हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात पे गौर करेंगे। और एक बेनती मैं इसके साथ साथ ये करना चाहूँगा कि हमारे गांवों के जो किसान बरादरी है, जो हमारे दूसरी बरादरियों के भाई हैं, वो हर गांव में दलित भाइयों में जाके पंचायत करें, दलित भाइयों को साथ में जोड़ें और हर गांव में कमेटी बनाएं और उसमें दलित भाइयों को जरूर लें, दलित भाइयों को उसमें शामिल जरूर करें। तो इस तरह से अपना एक ढांचा भी खड़ा होगा, आपस में प्यार भी बढ़ेगा और सरकार के विरुद्ध हम लड़ने काबिल भी बन जाएंगे। तो इतनी सी बेनतियां थी और आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारी ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर भी करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।